नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार योजना हुई शुरू। कैबिनेट की बैठक में लगी फैसले पर मुहर। पहले चरण में मिलेगी 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का होगा चीन से मुकाबला। मलेशिया ने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया। पीएम मोदी ने टूर्नामेंट के आयोजन पर दी बधाई। ग्रामीण कनेक्टिविटी के मामले में बिहार बना नंबर 1। यात्रा के समय में आई कमी। शेष 325 पुल और कुछ सड़कें भी जल्द होंगी पूरी। बिहार में बाढ़ से प्रभावित हुए 6 लाख से ज्यादा की आबादी। आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत एवं बचाव कार्य किए तेज। राज्य भर में 19 सामुदायिक रसोई केंद्र का हो रहा संचालन। 17 साल बाद सामने आया हरभजन श्री संत थप्पड़ कांड का वीडियो। घटना के बाद हरभजन पर पूरे सीजन का लगा था बैन। कई बार मांग चुके हैं माफी। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार योजना हुई शुरू। बिहार कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि इस योजना का उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने में मदद करना है। इसके तहत महिलाओं को पहले चरण में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद आवश्यकता पड़ने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। ग्रामीण व शहरी स्तर पर महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। नीतीश कुमार ने भरोसा जताया कि इस योजना से महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और राज्य में ही बेहतर रोजगार उपलब्ध होंगे। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का होगा चीन से मुकाबला। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेंस हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। मलेशिया ने पहले मैच में बांग्लादेश को 4-1 से हराया, जबकि भारत का मुकाबला चीन से होगा। बिहार पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, जिसका विजेता सीधे 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगा। पीएम मोदी ने आयोजन पर बधाई दी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम इस बार पूरी तरह से तैयार है और पिछले अनुभवों से सीखी भी है। कोच क्रेग फुल्टन ने बताया कि टीम ने ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग की और अभ्यास मैच खेले हैं। उन्होंने कहा कि कीमत पर यहां से क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि मार्च का दूसरा मौका मुश्किल भरा होगा। विधानसभा चुनाव से पहले 3 लाख वोटरों पर मंडराया संकट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करीब 3 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के दौरान आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए। इनमें सीमावर्ती जिलों किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण सहित अन्य जिलों के मतदाता शामिल है। अगर ये वोटर नागरिकता संबंधी पहचान स्थापित नहीं कर पाए तो उनके नाम अंतिम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे और वे चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। इससे पहले आयोग ने मृत, डुप्लीकेट और शिफ्ट हुए करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी हटाए गए नाम कारण सहित सार्वजनिक किए गए हैं और आधार को आवश्यक दस्तावेज में जोड़ दिया गया है। बिहार में बाढ़ से प्रभावित हुई 6 लाख से ज्यादा की आबादी। बिहार में 4 नदियों के उफान से गुरुवार को 9 जिलों के 21 प्रखंडों के 83 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हो गई हैं। भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, पटना, भोजपुर, वैशाली, मधेपुरा और नालंदा जिलों के करीब 6.30 लाख लोग संकट झेल रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दी है। राज्य भर में 19 सामुदायिक रसोई केंद्र और 1 राहत शिविर संचालित हो रहा है। कोसी, गंगा, बूढ़ी गंडक और पुनपुन नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रभावित इलाकों में आवाजाही सुचारू रखने के लिए 167 नावें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही NDRF व SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। विभाग ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी है। हाजीपुर में बनेगा बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर। हाजीपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनने जा रहा है। NHAI ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और सितंबर में टेंडर जारी होगा। रामाशीष चौक से पासवान चौक तक 5 किलोमीटर लंबे 12 लेन फ्लाईओवर का निर्माण 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इससे छपरा, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे को जोड़ा जाएगा। परियोजना पूरी होने पर जाम की समस्या से निजात मिलेगी और पटना उत्तर बिहार का सफर आसान होगा। 5 किलोमीटर में 150 पिलर बनेंगे और BSNL गोलंबर का सौंदर्यीकरण भी होगा। वाहनों का समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। हाजीपुर को बड़े शहरों जैसी भव्यता मिलेगी और विकास को नया आयाम मिलेगा। वैश्विक प्रदूषण की सूची में पटना 37वें स्थान पर।
पटना एक बार फिर वैश्विक प्रदूषण सूची में 37वें स्थान पर आया है। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में द क्लाइमेट एजेंडा, एनवायरो कैटलिस्ट और IIT BHU ने शोध प्रस्तुत कर बताया कि बढ़ते वाहन और कमजोर सार्वजनिक परिवहन प्रदूषण की बड़ी वजह है। डॉक्टर अभिषेक मुदगल ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक वाहन और बस कॉरिडोर का समाधान बताया। रिपोर्ट में साइकिल ट्रैक, इलेक्ट्रिक बसें और साझा परिवहन को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया गया। मेयर सीता साहू ने स्वच्छ और हरित पटना की प्रतिबद्धता जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और नागरिक मिलकर कदम उठाए तो पटना प्रदूषण से मुक्त होकर टिकाऊ और हरित शहर बन सकता है। ग्रामीण कनेक्टिविटी के मामले में बिहार बना नंबर 1। बिहार सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। 2025 स्वीकृत सड़कों में से 1859 यानी कि 4822 किलोमीटर की सड़कें और 1235 पुलों में से 910 बनकर तैयार हो चुके हैं। इनसे गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, यात्रा समय घटा है और किसानों व्यापारियों को नई संभावनाएं मिली हैं। शेष 325 पुल और कुछ सड़कें भी जल्द पूरी हो जाएंगी। ग्रामीण कार्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ये उपलब्धि 2023 में शुरू हुई परियोजनाओं का नतीजा है, जो राज्य को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के मामले में नंबर 1 बना रही है। नालंदा, गया और पटना जैसे जिलों में सबसे अधिक प्रगति हुई है, जबकि औरंगाबाद, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुंगेर व रोहतास में भी काम लगभग पूरा है। इन सड़कों और पुलों ने शिक्षा, स्वास्थ्य व बाजार तक पहुंच आसान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दी है। ये परियोजना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का हिस्सा है। नोट जलाने वाले अभियंता विनोद कुमार की रिमांड हुई खारिज। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय, जो लाखों रुपए के नोट जलाने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उनकी रिमांड कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से खारिज कर दी है। EOU ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अब पूछताछ नर्सिंग होम या डॉक्टरों की टीम के सामने ही हो सकेगी। विनोद की पत्नी बबली राय फरार है और उसकी तलाश तेज कर दी गई है। EOU ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट की मांग भी की है। बबली पर भारतीय मुद्रा जलाने और पुलिस कार्य में बाधा डालने का आरोप है। वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार विनोद की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हालांकि शुरुआती जांच में रिपोर्ट सामान्य पाई गई। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेगा 1.50 करोड़। बिहार पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत की स्थिति में अब बड़ी राहत दी गई है। पुलिस विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से वेतन पैकेज में 1.5 करोड़ रुपए का बीमा लाभ शामिल किया है, जो शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को मिलेगा। ये राशि सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि, नौकरी व अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त होगी। विभाग ने परोपकारी कोष, शिक्षा कोष और कल्याण कोष के जरिए भी सहायता दी है। शिक्षा कोष अब बच्चों की पढ़ाई PG स्तर तक कवर करेगा, जबकि कल्याण कोष से असमय मृत्यु पर वार्षिक सहायता दी जाती है। ADG कमल किशोर सिंह ने बताया कि ये कदम पुलिसकर्मियों व उनके परिवारों में सुरक्षा और विश्वास की भावना को मजबूत करेगा। डायल 112 और थाना अब मिलकर करेंगे कार्रवाई। बिहार पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि अब विधि व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों और छापेमारी के मामलों में डायल 112 के साथ स्थानीय थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचेगी। के दिनों में डायल 112 टीम पर बढ़ते हमलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वर्तमान में राज्य में डायल 112 के तहत 1833 वाहन, 1283 4 पहिया, 550 2 पहिया संचालित है, जो औसतन 12 से 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सीमित पुलिस बल के कारण कई बार टीम पर हमले हो रहे हैं। हाल के उदाहरणों में पटना 29 जून को, नवादा में 13 जुलाई, मुंगेर में 8 अगस्त और जमुई में 14 अगस्त शामिल है। सहयोग न करने वाले थाना अध्यक्षों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अरुण भारती ने सीट बंटवारे की अटकलों को किया खारिज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चा तेज हो गई है। लोजपा रामविलास के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने कहा कि पार्टी 43 से 137 सीटों के बीच चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने साफ किया कि अभी सीटों का अंतिम बंटवारा नहीं हुआ है और इस पर अटकलें निराधार है। अरुण भारती ने बताया कि साल 2000 में स्थापना के बाद लोजपा पहली बार जेडीयू के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अपनी आकांक्षाएं भाजपा को बता दी है और समझौते के बाद औपचारिक घोषणा होगी। उन्होंने याद दिलाया कि लोजपा ने 2015 में 43 और 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हुई है। राहुल की यात्रा में पीएम मोदी को गाली देने वाला गिरफ्तार। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपशब्द कहे जाने से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पटना के गांधी मैदान थाना में राहुल गांधी पर मामला दर्ज हुआ, तो वहीं दरभंगा पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद रिजवी राजा को गिरफ्तार कर लिया है। राजा बहापुरा गांव का निवासी और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना दरभंगा के जाले विधानसभा में राहुल गांधी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान हुई, जिसका आयोजन नौशाद ने किया था। बाद में नौशाद ने सफाई देते हुए माफी मांगी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को विदेश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि पीएम के लिए इस तरह की भाषा अस्वीकार्य है। यात्रा के 13वें दिन राहुल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। शुक्रवार 29 अगस्त को यात्रा का 13वां दिन बेतिया से शुरू हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 22 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें बड़ी भारी भीड़ उमड़ी। उनके साथ कांग्रेस, राजद, वीआईपी और भाकपा माले के शीर्ष नेता मौजूद रहे। ये यात्रा कई मार्गों से गुजरते हुए गोपालगंज पहुंची और रात एकमा सारण में विश्राम होगा। शनिवार को यात्रा छपरा से आरा जाएगी, जहां बड़ी सभा होगी जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि महागठबंधन का आरोप है कि मतदाता सूची संशोधन से गरीब और वंचित तबके के वोटर प्रभावित होंगे। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी को लेकर सीएम नीतीश हुए नाराज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सुबह ट्वीट कर इसे कांग्रेस और राजद का शर्मनाक कृत्य बताया। सीएम नीतीश ने कहा कि ऐसी अभद्र भाषा लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी रैली में पीएम और उनकी मां को लेकर गाली गलौज करना सड़क छाप लफंगों जैसी हरकत है, जो 1990 से 2005 के लालू राबड़ी राज की याद दिलाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अभद्र लोगों का हुजूम साथ लेकर बिहार को फिर से अराजकता की ओर ले जाना चाहता है। दोनों नेताओं से माफी की मांग की गई है। 17 साल बाद सामने आया हरभजन श्रीसंत थप्पड़ कांड का वीडियो। आईपीएल 2008 के पहले सीजन में हरभजन सिंह और श्रीसंत का थप्पड़ कांड सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। 25 अप्रैल को मोहाली में मुंबई इंडियंस को पंजाब किंग्स से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो अब 17 साल बाद सामने आया है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि हैंडशेक के दौरान हरभजन ने थप्पड़ मारा और श्रीसंत रो पड़े। इस घटना के बाद हरभजन पर पूरे सीजन और 5 वनडे का बैन लगा। हरभजन कई बार माफी मांग चुके हैं और मानते हैं कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब श्रीसंत की बेटी ने कहा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आपने मेरे पापा को थप्पड़ मारा था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, आलोक प्रियदर्शी, कृष्णा चौधरी, अनवर करीम खान, राजेश कुमार, मोनू कुमार यादव, राजकिशोर महतो, मोहम्मद सनाउल्लाह, विनोद महात्मा, रंजीत यादव, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, टीना यादव, राजेश साहनी, राम अवध सिंह, नौशाद रजा, अर्जुन राम, कामेश्वर सिंह, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, राजेश मांझी, दीपक कुमार, रवि मोहन वर्मा, संजय गिरी और अशोक सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से क्या ज्यादा जरूरी है, स्कूली शिक्षा या फिर अनुभव? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।